अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुरम गिल, आप देख रहे हैं खुरम गिल ऑफिशियल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऑफिशियली जो है शहबाज शरीफ साहब ने उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साइन कर दिए हैं। अब ये फार्मूला जो है वो बाकी मुल्कों में भी आजमाया गया। ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो G20 या G7 का जो है वो हिस्सा बन गया और बहुत बड़ी इकॉनमी है जो एक वज़ीर आज़म से जो है वो मैनेज नहीं हो रही, तो हमें जो है एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अगर आप बड़ी-बड़ी इकॉनमीज़ देखें, मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप अमेरिका में भी देखें तो वहाँ पे जो जो बाइडेन है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वही जो है सारी शॉट्स कॉल करती हैं और वही जो है वो गवर्नमेंट मैनेज कर रही हैं। तो यही ऐसा एक फार्मूला जो पाकिस्तान में आजमाया गया है कि वही सागडार हैं जो बरतानिया भाग गए सरकारी जहाज़ में पिछले हफ्ते से, और अभी वो वापस आए हैं प्रोटोकॉल के साथ। उनको सेनेटर बनाया गया है। उनका जो उनकी ख्वाहिश ये थी जी कि मैं वज़ीर ख़ज़ाना बनूँ, लेकिन उनको जो है वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया पहली मरतबा। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और अब वज़ीर ख़ारजा से जो है जी वो अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन गए। हर काम के पीछे कोई ना कोई मंतक होती है, कोई रीज़न होता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई अपना बंदा चाहिए कि जो गवर्नमेंट के अंदर हो, जो मैनेज कर सकता है। आपको पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो है ना पिछले रास्ते से कुछ ना कुछ काम दिखा जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश पे। और जितनी भी आपको पता है कि बड़ी-बड़ी जो वज़ारतें हैं, जो पोस्ट हैं, नवाज़ शरीफ का जो ख़ानदान है ये अपने पास ही रखता है। बेटी जो है उनकी वो बेटी जो है वो सीएम पंजाब हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो उनके भाई हैं, समधी जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। एक छोटी-सी खबर और आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो नून लीग की वज़ारत से बिठाया जा रहा है, और मुमकिन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं मुस्लिम नून के दोबारा सदर बन जाएँ। अगली खबर ये कि 28 अप्रैल को जो पीटीआई का जलसा होना था, सिंध हाई कोर्ट में ये केस गया था, और सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का ये कहना है कि मेहरबानी करें, और वकील जो वहाँ पे पेश हुए थे उनको ये कहना है कि आप मेहरबानी करें, इतना जुल्म ना करें, जजमेंट इतनी बायस हम जजमेंट्स नहीं दे सकते, लिहाजा जाके आप उन्हें बड़ों से बात करें। और बड़े कौन? वो इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, उनसे बात करें, उनको बोलें कि इतना जुल्म मत करें और इतना जुल्म हम नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो है ये जो सिलेक्टेड ये जो फैसले ये हम नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि पीटीआई पे जो है वो जलसों जुलूसों पे है जो वो पाबंदी लगाई गई थी, और इन पे काफ़ी सारे जो पर्चे दिए गए थे, गुजरावाला में भी दिए गए, इस्लामाबाद में भी दिए गए। तो अभी तक जो है ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट अभी तक जो है ऐसे कैसे इम्पोज़ की हुई हैं, और ये रैली और जलसे जुलूस जो हैं ये बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए करना। आप देखते हैं कि ये इस केस का फ़ैसला क्या आता है, और क्या जो है पीटीआई जो है ये बड़ी-बड़ी रैलीज़ और जलसे जुलूस कर सकती है पाकिस्तान में कि नहीं। और मैं आपको ये पहले खबर दे चुका था कि ईद के फ़ौरन बाद पीटीआई और बहुत सारी दीगर जमातें हैं, वो पूरे पाकिस्तान में निकलेंगी, रैलीज़ करेंगी, जलसे जुलूस करेंगी, और उसी का ये एक पहलू है। अब अभी कोई बैन उठेगा तो कुछ काम चलेगा। अब देखते हैं क्या बनता है। आपको पता है कि 9 मई जो है उसको 1 साल हो गया इस वाक़ये को, और जो भी मज़ालिम ढाए जाते हैं किसी न किसी पार्टी पे, जो भी ज़ुल्म होता है वो इसका एक न दिन इख्तिताम होता है। और जो भी पॉलिटिकल प्रेशर्स पीटीआई पे थे वो आहिस्ता-आहिस्ता अभी कम हो रहे हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि जो पीटीआई के जाले थे, जो पीटीआई के बड़े-बड़े जो मेंबर्स थे, जो जो उनके फेस थे पीटीआई के, जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो पार्टी में वापस आ रहे हैं। और जो बड़े इसमें जो नाम हैं, उसमें हमारे पास नाम आ रहा है जी उस्मान डार सबसे आगे हैं, फवाद चौधरी आगे हैं, और बहुत सारे जो दीगर जो अच्छे लोग थे, जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किए। लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करना भी हर इंसान के लिए बस में नहीं होता, तो वो छोड़ के चले गए थे। और ऐसे इन लोगों ने कोई इमरान खान के या पीटीआई के खिलाफ बयान नहीं दिए, तो और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो वापस पीटीआई में शमूलियत हासिल करेंगे। श्री मिज़ारी भी हैं जो वापस आ रही हैं। और फवाद चौधरी के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा, आपको याद होगा कि इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जो है वो पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, और काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने बहुत डिफेंड किया। आपको याद होगा जो उनकी बेगम थी जी वो जाके कचहरियों में और कोर्ट्स में जाके और ये केसेस लड़ रही थी, और वो बड़ी बहादुर खातून है। तो फवाद चौधरी ने जो है काफ़ी कुर्बानी दी हैं, काफ़ी जो है प्रेशर सहे हैं, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। और उन्होंने एज़ सच कोई जो है कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई उन्होंने बयानात नहीं दिए, कोई पीटीआई के खिलाफ बयानात नहीं दिए। वो जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी उसके बाद भी वो बैकग्राउंड में बहुत सारे काम जो हैं वो पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए कर रहे थे। यही वजह है कि उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया था, और काफ़ी अरसा जेल में रहने के बाद वो वापस आए हैं। तो ये एक अच्छा नाम है जो वापस आ रहा है। आपको पता है कि वो उनको मीडिया मैनेज करना बड़ा अच्छा आता है। तो फवाद चौधरी, श्री मिज़ारी, उस्मान डार और बहुत सारे जो पीटीआई के मेंबर थे वो वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे जो मेंबर हैं जो वापस शमूलियत हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन पीटीआई, इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर उनको वापस नहीं लाना चाहते हैं। बहुत सारे नाम हैं।
अब देखते हैं कि पीटीआई क्या क्राइटेरिया बनाती है और उस क्राइटेरिया में कौन से लोग उतरेंगे और वो वापस आने में कामयाब होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो प्रेशर पड़ा तो उन्होंने पीटीआई को जो है वो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासत को ही खैरबाद कर दिया, उन्होंने इलेक्शन में ही हिस्सा नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो लोगों की शमूलियत वापस पीटीआई में होने वाली है। अगली खबर मैं आपको देते जाऊँ, ये एक स्कैंडल है, ये आपके सामने आएगा। अब पाकिस्तान आपको पता है कि दुनिया की जो है टॉप 10 के अंदर गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। अब जब गंदम का सीज़न आया, गंदम की कटाई का जो सीज़न आया और जब गंदम जो थी वो गवर्नमेंट ने खरीदनी थी, तब जो निगरान हुकूमत थी उसने क्या किया, जाके यूक्रेन से जाके उन्होंने जो है वो व्हीट खरीदी, गंदम खरीदी। अब वो जो यूक्रेन से जो गंदम खरीदी उसके इवज़ में क्या पाकिस्तान जो गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने डॉलर्स दिए या कुछ और दिया, ये खबर भी आएगी। लेकिन इसका जो है वो डिसएडवांटेज क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ किसान को। वो किसान जो महंगी खाद, स्प्रे लेके, बीज लेके जो है वो गंदम बोई थी, अब उसको जो है आधा रेट पे नहीं मिल रहा। तो आपको ये पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो किसानों की है। अब अगर आप किसानों की कमर तोड़ेंगे तो इसका अल्टीमेट जो है इफ़ेक्ट किस पे आएगा? पाकिस्तान की इकॉनमी पे आएगा और गुर्बत बढ़ेगी। आपको ये पता है कि चोर बाज़ारी लगी हुई है। ये जो मिल मालकान हैं, ये जो है अपनी मर्ज़ी के जो है वो रेट पे जो गंदम उठा रहे हैं और कोई सरकारी रेट जो है अभी तक तय नहीं हुआ। ये स्पेकुलेशन चल रही है। तो ये जब स्कैंडल आएगा तो मैं आपके साथ इन डिटेल जो है इस स्कैंडल को आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसहाक डार साहब की कि वो जो है पाकिस्तान के डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये वही इसहाक डार हैं जिनके बारे में जनरल बाजवा ने कहा था कि जो पाकिस्तान की जो आज इकॉनमी का जो हाल है इसके रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो इसहाक डार हैं। अब अगर इमरान खान को आप झूठा कहेंगे जी ये बायस्ड इन्होंने स्टेटमेंट दी है और ये बात करेंगे तो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो तो सच बोल रही होगी ना। जनरल बाजवा सच बोल रहे होंगे। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात है ना, ये इसके जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं वो साइकदार साहब हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकन अब्बासी जो नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, नून लीग के एक जो है बड़े मेंबर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा जो अभी तक है वो $60 बिलियन हो चुका है, जो पाकिस्तान ने अगले 3 साल में वापस करना है। $20 अरब जो है पाकिस्तान ने सालाना वापस करना है। और ये जो कर्जा अगले साल डेढ़ के अंदर 60 बिलियन से $100 बिलियन होने जा रहा है। पाकिस्तान किसी काम में तो सेंचुरी मुकम्मल करने जा रहा है ना जी। तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो $100 बिलियन होने जा रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खाकन अब्बासी की स्टेटमेंट, ये उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो $100 बिलियन होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की इकॉनमी में है कुछ नहीं। किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं होती कि आप अपना जो है वो टैक्स नेट बढ़ाएं। आपकी ये जो कैश इकोनॉमी है इसको किसी तरह से जो है आप टैक्स नेट में लेके आएँ। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आप कर्ज़े लेके तनख्वाहें देंगे, आप कर्ज़े लेके जो है ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगाएँगे। तो ये कर्ज़ा ऐसे ही बढ़ने जा रहा है। और भी बहुत सारी खबरें, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।